और जनता जिसके खिलाफ में वैसे व्यक्ति को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी को नाराजगी का कारण, हमारी नाराजगी का कारण ये भी बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता या अपने बच्चों पर पूर्ण विश्वास। जनता पार्टी का तो एक सिद्धांत आ गई कि जो हराएगा उसको मैं जीत के जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को मैं मां समाना। आज हमें भारतीय जनता पार्टी छोड़ने में आंख से आंसू आए। काम किया, मेरे लिए जात बहुत बड़ा मायने नहीं है, सभी समाज के लोगों के बीच में काम किया। यही कारण है कि मैं किसी एक का काम किया और 10 लोग से सबसे ज्यादा नंबर 1 पे माने जाने वाले अब बरहरा का एकमात्र भाजपा को लेकर चलने वाले सूरजभान सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। काफी उदास हैं। अब इनका मानना है कि इतना मेहनत करने के बाद भी शीर्ष नेता केवल पैरवी और पैसे पे जाते हैं। क्या मामला है? टिकट तो बिकना शुरू हो गया है। नहीं, टिकट बिकने के विषय में साक्षी नहीं हूँ, ये बात नहीं बोलूँगा, आपका सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम सबकी माँ के समान है। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेता कोई बैठ जाए, मैं बैठ जाऊँ, मैं गलत हूँ, ऐसा हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, जिसका मैंने सेवा विगत 37-38 वर्षों से किया। मान सम्मान समझ के मैंने सेवा किया। तब क्यों नाराज हो गया अचानक? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के संचालन करने वाले व्यक्ति से नाराज हूँ। और कोई जिसको जनता नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतना सर्वे कराया, हर तरह का सर्वे आया, आईबी रिपोर्ट गया, और सर्वे में जनता की जो डिमांड थी, जनता की जो मांग थी, उसको नहीं पूरा किया। और जनता जिसके खिलाफ में वैसे व्यक्ति को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी को नाराजगी का कारण, हमारी नाराजगी का कारण ये भी बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता या अपने बच्चों पर पूर्ण विश्वास कभी नहीं होता। आयातित लोगों को लाके, बाहर के दलों को लोगों को लाके टिकट देती है। और हम लोग 36 वर्षों से खट रहे हैं, झोला ढोएंगे, झंडा उठाएंगे, काम करेंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, अपना मेहनत शरीर खर्च करेंगे, घर द्वार से, घर परिवार से नाराजगी झेलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बाहर से लोगों को लाके दे देगी। अभी बड़हरा विधानसभा में जिनको टिकट मिला है, 2015 में आशा देवी को हराने का काम किया था इन्होंने। आशा देवी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दी थी, वो साइकिल पर चढ़ के हरा दी। 13,000 इनको वोट मिला था और 13,000 से ही हारी। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक सिद्धांत आ गई कि जो हराएगा उसको मैं सम्मान दूंगा। तो मतलब ये माना जाए ना कि इस बार निर्दलीय लड़के आप बीजेपी को हराइएगा, अगले बार टिकट लेकर आइएगा। मैं बीजेपी को हराने के लिए नहीं, बीजेपी जिस व्यक्ति को टिकट दी है वो पहले से हारे हुए हैं। सर्वे उनका देख ले। बीजेपी जनता में आक्रोश है, जनता में उबाल है। अभी तो हर गांव से हमको फोन आ रहा है, या गांव में विद्रोह हो रही है, उनकी कार्यालय में विद्रोह हो रहा है। ये तो उनको अपने समझ में आएगा, पार्टी को समझ में आना चाहिए। आता है विद्रोह जिसका है इतने दिनों से, वैसे व्यक्ति को टिकट तो हारे हुए व्यक्ति मैं हराने के लिए नहीं खड़ा हूँगा, मैं जीतूंगा। और बड़बोलापन नहीं हूँ। जीत कर कहाँ जाइएगा? जीत के जो मैं अपने माँ के पास जाऊँगा। फिर से बीजेपी के अगर ऐसे नेता रहेंगे तो नहीं जाऊँगा। अपनी सम्मान इज्जत बीजेपी तो मेरा, आपको मान सम्मान मिलेगा निर्दलीय से जीत कर जाने के बाद, वहाँ हो जाएगा। देखिए वो तो समय बताएगा, मैं जीत के जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को मैं मां समाना। आज हमें भारतीय जनता पार्टी छोड़ने में आंख से आंसू आ रही है, दुख भरा बात भी है। जिसको मैं 37 वर्षों से माँ समान समझा, और भारतीय जनता पार्टी की क्वालिटी भी थी, राष्ट्र हित में सोचते थे और भारत माँ को माता समझ के ये राष्ट्र की, तब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। आज इस पार्टी को छोड़ के मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँ या कैसे भी लड़ूँ, इस चीज़ को देखने में बड़ी दर्द हो रहा है। हमारा पुराना घर छोड़ के मैं दूसरे, इतना उम्मीद लगाते हैं, कितने राजपूत, आप तो राजपूत समाज से आते हैं, इतने राजपूत खड़े हैं, क्या लग रहा है कितना सपोर्ट करेंगे आपको? इसलिए कि रामबाबू सिंह का भी नाम आ रहा है, सोनाली सिंह का नाम आ रहा है, सुलेंद्र सिंह, आशा देवी का नाम आ रहा है, रघुवेंद्र प्रताप सिंह का नाम आ रहा है, एक उधर से MLC हैं वो भी, उनका भी नाम आ रहा है। इतने राजपूत एक साथ हो जा रहे हैं। बरहरा कहा जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ है, क्या लग रहा है कि राजपूत आपको अपना अपन दिखलाएंगे वहाँ? देखिए सब समाज के लोग मेरे साथ हैं, राजपूत, ब्राह्मण, जादव भी हैं और अति पिछड़ा के लोग हैं। सभी समाज के लोग मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं, मैं सभी समाज के बीच में काम किया। मेरे लिए जात बहुत बड़ा मायने नहीं है, सभी समाज के लोगों के बीच में काम किया। यही कारण है कि मैं किसी एक का काम किया और 10 लोग हमें समर्थन करते हैं। समाज को कैसे फेस कीजिएगा जहां बोला जाता है कि राजपूत समाज में सूरजभान सिंह अपने आप में एक माने जाते हैं, आप नेतृत्व करते हैं राजपूत समाज को, और आप खुद अब इतने राजपूत खड़े हो रहे हैं, आप भी खड़े हो जाइएगा, तो क्या कहेगा समाज? देखिए समाज, मैं समाज से पूछ के और जनता की राय पर, मैं जनता से टिकट लेकर जनता के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं किसी दल बदल के तो नहीं जा रहा हूँ। पार्टी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी हमें निकालेगी चुनाव लड़ने में, और नहीं लड़ना, जनता के बीच में जाना जनता की डिमांड है। अगर जनता हमको नहीं चाहती तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, चुनाव का आखिर आपने जीत क्यों पकड़ लिया? क्या कमी था बरहरा में? कौन सा कमी देख रहे थे कि आपने लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए और जनता को इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा जिसको आपके माध्यम से मिल पाए?
देखिए, जनता में हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जो था, अंतिम लक्ष्य उसका चुनाव होता है। मैं 37-38 वर्षों से हूँ, 35 वर्षों से हूँ, तो एक लक्ष्य होता है। मैं विगत कई वर्षों से अपने क्षेत्र में, गांव से लेकर पूरे क्षेत्र में सेवा करते आया हूँ। तो इस नाते 15 से टिकट का डिमांड करने लगे, नहीं मिला। 19 में हुआ, 20 में हुआ, नहीं मिला। 20 में तो आप देखे होंगे, कोरोना काल में सारा गाँव सोया था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की आह्वान पर घर घर जाके 13,364 घरों में मैं जाकर राशन पहुंचाने का काम किया, मास्क जागरूक किया, सबसे मिला। सब उस समय तो सारे विधायक सो रहे थे, इसमें जायज है, इसलिए कि आपका लगातार देखने को मिल रहा था, वीडियो आ रहा था, चाहे सारे मीडिया के माध्यम से सुनने देखने को मिल रहा था, काफ़ी आप एक्टिव दिख रहे थे। यहाँ तक कि देवघर भी जाने के लिए आपने बस भी खुलवाना शुरू कर दिया था, फिर वैष्णो देवी जाने के लिए जो लोग बुजुर्ग बरहारा से नहीं जा पाते थे, जो सक्षम नहीं थे, उनको आपने मदद करने का काम किया। ये तो शुरू से रहा। देखिए, बाढ़ हो, दुख दर्द हो, बाबा धाम यात्रा हो, सामूहिक शादी हो या बेटियों का शादी हो, मरनी जीनी हो, हॉस्पिटल का हो, किसी भी रूप में जितना मैं अपने सक्षमता के अनुसार उनका सहयोग करने का प्रयास जितना मैं कर सकता था, क्योंकि हमें पावर तो कहीं से नहीं मिला था। इन सबों के नाते देख के हम एक पावर चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और जीतेंगे। तो हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए या जो बड़ाहरा में आज तक विकास नहीं हुआ, आप देखेंगे कि कांग्रेस के काल में यहाँ स्टेट बोरिंग बना था, स्टेट बोरिंग चोरी हो गई, टूट गया, ध्वंस हो गई, उसके रिपेयर करा के उसको चालू कराना है। कृषि क्षेत्र, क्योंकि गंगा का तटवर्ती मैदान है और इसमें शिक्षा पर क्या, स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ चलता है। यहाँ हमारे गांव में ही हॉस्पिटल है, बस एक तो छोटा सा कमरा है, भी टूट गया। कोई स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य दे रहा है कि स्वास्थ्य खराब दे रहा है। मंगल पांडे जी आपके खास माने जाते थे, मंत्रालय में हैं, आप भी उस समय सरकार में थे, तो उस समय क्यों नहीं सुधार किया? देखिए, मैं सुधार के हमेशा बहुत सुधार किए हैं, जो कि एनडीए के सरकार आने के बाद नीतीश जी के नेतृत्व में जो बड़ाहरा का क्षेत्र था, सभी गांव में रोड रास्ता बना, आज खराब है, उसका रिपेयर नहीं हुआ, विधायक जी की देख रेख में नहीं हुआ, या सरोज जी भी थे, उनकी देख रेख में नहीं हुआ। तो 10 वर्षों में जो काम बना, 15 से लेके 25 वर्षों में बड़ाहरा का सड़कें आप जाके देखिए, कायमनगर मटियारा में, आप बसंतपुर से धोमा से बसंतपुर जाके देखिए, आप उत्तरी कोयलर मंडल हम लोग जानते हैं, या बबुरा जाने के देखिए, सड़क आपको नहीं मिल रहा है। सब सड़क बोलेंगे, कोई गिना देगा कि सलेमपुर रोड देखिए, पुलिस लाइन आरा सलेमपुर रोड, अरे आपने बनाया, आरा सलेमपुर रोड गिनवाते हैं। दूसरे का क्या हो कि नहीं, सरकार तो बढ़िया काम करती थी, इसलिए मैं पार्टी में था और सरकार में भी हूँ। 36 वर्ष से तो सरकार ने बढ़िया किया, मैं सरकार के ऊपर आरोप नहीं देता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व भी काम मोदी जी। लास्ट सवाल आपसे, मंगल पांडे आपके खास भी थे, पार्टी से भी थे, और अक्सर स्वास्थ्य मंत्रालय उनको क्यों दिया जाता है, जनता जानना भी चाहती है। आप तो बहुत बीजेपी के करीब रहे हैं, आखिर बार बार मंगल पांडे ही क्यों आते हैं, और उन्हीं के रीजन में सारा ये स्वास्थ्य जो है अस्वस्थ हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं, आप उनके रीजन में देखिए, इस बार भोजपुर जिले को बहुत कुछ दिए हैं। मैं उसमें जगदीशपुर में भी था, बहुत उद्घाटन हुआ है, बहुत काम हुआ। ये सदर अस्पताल को देखिए, उनके नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। ऐसा नहीं, कोरोना काल में उन्होंने अच्छा काम किया था। मैं किसी की शिकायत करने के लिए नहीं, जो पार्टी एक ही व्यक्ति को बार बार क्यों? आइए, तो उनके मंत्रालय में उनकी जानकारी में ज़्यादा है, इसलिए दे रहा। जानकारी में ज़्यादा है, जानकारी बहुत तरह की होती है सर। अब ये तो आप जाने, जानकारी प्रशांत किशोर जी तो आरोप लगा रहे हैं कि जानकारी ज़्यादा है। अब मान लीजिए हम कम पढ़े लिखे हों, हमको शिक्षा मंत्री बनने में क्या जानूंगा, मैं रेल में ज़्यादा काम किया, हमको रेल मंत्री बना दीजिए, मैं सबसे ज़्यादा काम करूंगा। तो जानकारी की बात है, जानकारी की क्या बात है, हमको जिस विषय में जानकारी है, खेल कूद बना दी, मैं स्पोर्ट्समैन में था, हॉकी, डंड लेके, क्रिकेट और हाई जंप, लॉन्ग जंप सब करता था मैं खुल के। नॉमिनेशन कब करा रहे हैं? 17 तारीख को नॉमिनेशन होगी हमारी। जी, ये थे सूरजभान सिंह जी। हालांकि जिस तरह बरहरा के गरीबों के दिल में बसने का इन्होंने काम किया, जो बरहरा वासियों को जो चाहिए था वो ये किया करते थे। वर्तमान में कितने भी विधायक आरजेडी के रहे, भाजपा से रहे, लेकिन अब तक उनसे लोग संतुष्ट नहीं रहे, और जनता मांगती भी थी कि किसी भी दल से आइए साहब, यदि नहीं आते हैं तो निर्दलीय तो आइए, आपको जनता मांग रही है। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।